हेलो एंड वेलकम बैक टू द डे 18th ऑफ द 100 डे सीरीज़। मेरे को पता है 2 दिन से मैं नहीं बना पाया वीडियो क्योंकि ड्यू टू सम रीजंस, पर्सनल रीजंस। ठीक है। इस वजह से मैं थोड़े से वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। दैट्स नो पॉइंट। एक सेकेंड। तो हाँ, तो डिस्कस करते हैं। आज की बात क्या है कि आज आया है रिवाइज सिलेबस 2020। क्या कहते हैं, मैं बोल भी नहीं पा रहा भगवान कसम। 2024 का रिवाइज सिलेबस आ चुका है जेई मेंस का। एंड मैं बहुत एक्साइटेड था इस चीज़ के लिए। मैंने 2-3 दिन पहले ही न्यूज़ आई थी कि रिवाइज सिलेबस आने वाला है 1 हफ्ते के अंदर। एंड रजिस्ट्रेशन की डेट्स भी बता दी जाएंगी। रजिस्ट्रेशन आर ओपन, यस। ठीक है, मेरे को पता है हंड्रेड्स ऑफ वीडियोज़ हैव बीन मेड ओवर दिस टॉपिक, लेकिन मैं अपने लिए बना रहा हूँ ये। ठीक है, तो इस वजह से आज थोड़ा सा सेटअप में चेंज है क्योंकि आज मैंने लाइट ऐड करी है। तो मैं दिखाता हूँ, देखो देख रहे, हाँ दैट्स द पॉइंट। आज लाइटिंग सेटअप में थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो चलो बात कर लेते हैं रिवाइज सिलेबस के बारे में। तो मैं थोड़ा सा एक्साइटेड था रिवाइज सिलेबस को लेके क्योंकि क्योंकि मेरे जो चैप्टर्स थे वो कुछ चैप्टर्स जो कंप्लीट नहीं थे और मैंने नहीं कर रखे थे वो रिड्यूस हो चुके हैं। तो थोड़ा सा एक लोड कम है मेरे ऊपर। ठीक है, तो और जो मैं बताता हूँ, केमिस्ट्री में से मैक्सिमम चैप्टर्स आउट हुए हैं। मैथमेटिक्स में से भी हुए हैं, जैसे कि एक चैप्टर हुआ है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिकल इंडक्शन वाला चैप्टर। और फिज़िक्स में से एक चैप्टर हुआ है कम्युनिकेशन सिस्टम वाला चैप्टर आउट, जो कि आई थिंक उससे नीट्स के सिलेबस में से भी आउट हो गया था। एंड जो एक और चीज़ कि केमिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर रिड्यूस हुए हैं। चाहे केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, जैसे कि एस ब्लॉक चैप्टर है, सरफेस केमिस्ट्री है और सॉलिड्स है। और उसके अलावा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे, पॉलीमर्स, ये चैप्टर रिड्यूस हो चुके हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा हो गया कि मैंने अभी एस ब्लॉक नहीं पढ़ा था। क्योंकि अगर तुम कहोगे भाई तुम्हारी तैयारी कैसी हो रखी है, भाई मैंने केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक करी है। ऑर्गेनिक को ही रिफाइन कर रहा हूँ, बार बार करने से रिवीजन कर रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो गई है, फिजिकल के क्वेश्चंस करता हूँ, फिजिकल अपने आप कर रहा हूँ। तो मैं इसी वजह से कि केमिस्ट्री के वो जो पार्ट्स थे वो मैंने अभी नहीं पढ़ रखे थे और कैंसिल हो गए। तो इस वजह से थोड़ा एक लोड डाउन हो गया क्योंकि एस ब्लॉक में बहुत इन्फॉर्मेशन याद रखनी पड़ती है। इस वजह से केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में भी बहुत, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। तो बहुत फ़ायदा हो गया इस चीज़ का कम होने से। ठीक है, और आज मेरे को थोड़ा सा फ्री वर्क भी लग रहा था, दैट्स वाई आज ये है। और हाँ, तो चलो, तो रिवाइज सिलेबस से मतलब कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी फ़र्क मतलब कह सकते हो। क्योंकि अगर तुम देखोगे एओडी में बहुत सारी चीज़ें कम कर दी गई हैं, जो मेन थ्योरम्स हैं वो कम हो गई हैं। और भी बहुत सारा सिलेबस मैंने अपने यूट्यूब पे एज अ पोस्ट अपलोड कर दिया है, जो भी रिड्यूस सिलेबस है, रिड्यूस टॉपिक्स है ऑफ द सिलेबस, और जो चैप्टर रिड्यूस हैं वो सबकी लिस्ट। ठीक है, वो भी मैंने ऑनलाइन ही उठाई। देखो एक बात समझो, सबकी सेम ही लिस्ट है, सबके सेम चैप्टर्स हैं। तो मैंने ज़्यादा वो नहीं करते, मैंने एक बहुत प्रॉपर, जहाँ से मुझे एक प्रॉपर वो मिली, मैंने उसे अपलोड कर दिया है। ठीक है, और कॉपीराइट का कोई वो नहीं है। क्योंकि देखो एक बात से समझो कि फिर मैं अभी वही सेम बनाता, वही सेम डालता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सबकी सेम ही चीज़ है, एक ही चीज़ है। ठीक है, जो तुम्हें अच्छी मिल रही है वहाँ से लो, दैट्स द पॉइंट। ठीक, मैं तुम्हारे लिए ढूंढ के डाल दिए ढंग से, बहुत प्रिसाइज्ड वे में लिखी हुई है वो। एंड हाँ, तो और दूसरी सबसे बड़ी बात, मेरे को बात करनी थी वैसे तो कल ही है, लेकिन मैं बना नहीं पाया वीडियो, कि इस बार डेट ऑफ रिज़ल्ट्स हैज़ बीन अनाउंस्ड बिफोर, कि 12 तारीख को रिज़ल्ट आएगा। तो मेरे लिए थोड़ा सा ये टॉपिक थोड़ा सा डरावना सा था, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा रिज़ल्ट से डर लगता है बेसिकली। तो हाँ, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा सोचा। ठीक है, तो जैसे अगर तुम देखते हो रील्स या शॉर्ट्स, तो उसमें एक रील थी मेरे सामने, कृष्णा जी की आई थी। तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर तुमने किसी कार्य को करने का ठान लिया है और तुम किसी कार्य को कर रहे हो, तो फिर वो कार्य करने, मतलब वो कार्य करने से हमें नहीं घबराना चाहिए, या उसका जो भी वो होगा रिज़ल्ट, उससे नहीं घबराना चाहिए। हमें सब चीज़ों की चिंता छोड़ के अपने कार्य को करते रहना चाहिए। तो ये थी वो, एंड वो मेरे दिमाग में रिवाइज्ड हो गई एक तरीके से वीडियो। एंड देन आई वाज ओके कि चलो देखी जाएगी जो भी होगा। एंड उसके हिसाब से हाँ, मेरी थोड़ी सी आज तबीयत डाउन हो रखी है, मेरे को बुखार सा लग रहा है। मेरे हिसाब से बुखार नहीं होगा क्योंकि ये थकान की वही है। ठीक है, और हाँ, आज की वीडियो छोटी रखूँगा क्योंकि आज मेरे पास कुछ ज़्यादा बताने को नहीं है। ये है कि रिवाइज सिलेबस आ चुका है भाई साहब। ठीक है, अब भाई घिसने का टाइम आ गया है। ठीक है, तो घिस तो रही हूँ, तुम भी घिसो साथ में। ठीक है, मेरे हिसाब से अप्रॉक्स 20 दिन ख़त्म हो चुके हैं हमारे, 80 डेज़ रह गए हैं।
80 डेज़ बहुत अच्छा अमाउंट है करने के लिए, 80 डेज़ में हो सकता है अच्छे से। तो मैं भी लगा हूँ, तुम भी लगो भाई, सब साथ में करते हैं तैयारी। ठीक है, जो भी देख रहे हैं, जो भी फॉलो कर रहे हैं, वैसे तो बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ज़्यादा, लेकिन हाँ अगर जो फॉलो कर रहे हैं वो अच्छे से फॉलो करो। ठीक है, सिलेक्शन निकलता है अच्छा लगता है भाई, ठीक, मेरे को भी चाहिए। लेकिन देखो एक बात समझो, सिलेक्शन ना होने या होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो तुम चीज़ असली प्रेपरेशन से सीख, अगर तुमने असली प्रेपरेशन करी है तो तुम बहुत कुछ सीख चुके हैं, सीधी बात है। दैट्स द पॉइंट। हाँ चलो, मैं नहीं, मैं इस टाइम पे ना मेरे दिमाग में बहुत सारी कृष्णा जी वाले कोट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं सारे कोट्स नहीं मारना चाहूँगा। ठीक है, मैं इतना महान नहीं हूँ कि मैं वो सारे कोट्स मारूँ। ठीक, अभी ना मैं उस लेवल पे हूँ कि मैं वो सारे कोट्स मारूँ। ठीक है, तो वो तुम वैसे भी देखते होगे बेसिकली, अगर तुम्हारे सामने आते होंगे तो। ठीक है, सो हाँ, दिस वॉज फॉर दिस वीडियो गाइज। रिवाइज सिलेबस है, बढ़िया है। ठीक है, तुम्हारे साथ आगे तैयारी करूँगा मैं। अब मैं लग के तैयारी करूँगा, क्योंकि अब मैं दोबारा से अपना स्केड्यूल वो कर रहा हूँ। मतलब स्केड्यूल क्या, पढ़ाई का टाइम वही है, लेकिन थोड़ा सा टाइम शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रात में पढ़ाई करूँगा, सुबह का ट्यूशन मिस होगा, सुबह का ट्यूशन मिस होगा, मेरी केमिस्ट्री ख़राब हो जाएगी, केमिस्ट्री ख़राब हो जाएगी, नंबर डाउन हो जाएंगे, सीधी बात है। तो केमिस्ट्री नहीं ख़राब होनी चाहिए, नंबर डाउन नहीं करने, तो इसलिए सुबह उठना पड़ेगा। सुबह उठना है तो ऐसे उठो कि फिर तुम सुबह उठ के पढ़ भी सको। तो मैं सुबह उठूँगा जल्दी, अब मैं सो जाऊँगा। मैं सुबह 4 बजे का अलार्म लगा के सोऊंगा, 12 बजने वाले हैं वैसे तो। 4 बजे का अलार्म लगा के सोऊंगा, वैसे तो मेरे को लग रहा है 4 बजे से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं पहले 5 बजे का लगाऊंगा, क्योंकि पहले मैं लेट उठता था। अब मैं एकदम से 4 बजे उठूँगा तो फिर वो एकदम से एक तरीके से ना तो प्रोडक्टिव होगा और ना गुड फॉर हेल्थ होगा। 5 बजे का अलार्म लगा के सोऊंगा, आराम से सोऊंगा। ठीक है, 6 घंटे की नींद पूरी हो जाएगी, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 से 5। ठीक है, 5 घंटे की नींद है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इससे ये बढ़ जाएगी बाद में, क्योंकि ऐसा है ना कि अब मैं दिन में नहीं सोऊंगा कल, तो फिर मेरे को नींद जल्दी आएगी, मैं इस टाइम तक नहीं जाऊँगा। तो हाँ, यही बात है। तो हाँ, मैं दोबारा से रीस्केड्यूल कर रहा हूँ अपने टाइम टेबल को। तो ऑल द बेस्ट फॉर सबके लिए, क्योंकि टाइम आ गया तैयारी करने का ढंग से। तो लग के करते हैं, तब तक के लिए मिलता हूँ तुमसे फिर कल अगली वीडियो में। ठीक है, तो राधे राधे, जय सिया राम और बाय।